नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश की स्वतंत्रता में जिन बाल बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था, उनकी कहानियों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे दूसरे नंबर की कहानी एक बालक 13 वर्षीय बालक है उसकी है। ये पंजाब से वाबस्ता है और इनका नाम बिशन सिंह कूका है। और बड़ी दिलचस्प कहानी भी है इनके बलिदान के पीछे की और इनके बलिदान के खुद होने की। दरअसल जब ये बलिदान हुए थे तो वो इनके दोनों हाथ उस समय काट दिए गए थे जब इस अंग्रेज अफसर की उन्होंने दाढ़ी पर अपने हाथ डाले थे। इस पूरी कहानी को सुनते हैं। दरअसल बहुत दिलचस्प भी है, रोंगटे खड़े करने वाली भी है और हमारे इतिहास से निकलकर एक बड़ा हिस्सा हमारे बीच में भी आया है। दरअसल 1857 की जब क्रांति विफल हुई तो अलग अलग तरीके से अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चालू किया ताकि दोबारा से भारतीय उनके सामने सर न उठा सकें। इसी के लिए उन्होंने एक बड़ी चाल ये चली कि जितने पवित्र शहर थे हिंदुस्तान के, उन सब में कसाई खाने, मांसघर और मांसाहार को प्रोत्साहित करने की नीतियां शुरू कर दी। और यही एक ऐसा दौर था जब पंजाब में अमृतसर के आसपास बाबा राम सिंह जी का भी अपना प्रभाव चल रहा था। बाबा नामधारी थे, जिस नाम की दीक्षा देकर भगवान नाम का स्मरण कराने का एक बड़ा अभियान चल रहा था जीवन को सरल करने का। मगर जैसे जैसे अंग्रेजों की कुचालें शुरू हो गईं, ये आंदोलन और ये भक्ति जो चल रही थी वो राष्ट्र आराधना के आसपास ही घूमती लगी। लगातार अंग्रेजों ने लाहौर और पंजाब के कई स्थानों को जब खराब किया, इसी दौरान जब अमृतसर में उन्होंने अपनी इस मांसाहार की योजना को शुरू किया और बड़ा एक कुचक्र ये चला कि पवित्र दरबार साहब के सामने ही कसाई खाना खोलने का जब प्रयास किया तो दो कुका सरदारों ने उन गायों को कटने से पहले ही कसाईयों को मार दिया। तो ये आंदोलन और उग्र हो गया। साथ ही कुका आंदोलन और अंग्रेजों के बीच में एक बड़ा संघर्ष भी उत्पन्न हो गया। दरअसल कुका कहने के पीछे बड़ी कहानी ये थी कि ये लोग जब भगवान का नाम वाहिगुरु कहते थे तो एक प्यारी ध्वनि निकलती जो कूक की तरह होती थी, इसलिए इन सभी लोगों का नाम कुका पड़ा और कुका आंदोलन ही इस नाम को दिया गया है। पूरे समग्र समर को नाम ही ये दिया गया था। दरअसल ये जब बड़ा और अमृतसर में गौमांस की शुरुआत की तो बाबा राम सिंह का सब्र भी जवाब दे गया और संघर्ष की बिल्कुल सीधी सीधी स्थितियां आ गई। उसके पहले बाबा स्वदेशी को लेकर काम करना शुरू कर चुके थे, लोगों को जगा रहे थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनता रहे। बाबा ने एक तैयारी भी की थी राम सिंह जी ने कि न केवल कूका आंदोलन बल्कि और हिंदुस्तान की जनमानस को इकट्ठा करके प्रयास किया जाए कि सुनियोजित तरीके से फिर एक लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जाए। और बाबा के इस बढ़ते हुए प्रभाव और इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। 1963 में जब ये आंदोलन शुरू होने वाला था तो भेड़ी कस्बे में बाबा को रोक दिया गया और इसी दौरान ये आंदोलन चलता रहा। हुआ ये कि एक मेले के दौरान एक गौवध के कारण स्थितियां और खराब हुई और जो योजनाबद्ध तरीके से होने वाला आंदोलन पहले ही शुरू हो गया। बताया जाता है कि सीधे संघर्ष में अंग्रेज भारी पड़े, रसद और सेना बहुत ज्यादा थी। कुका सन्यासी उतने नहीं थे, करीब करीब 154 कुका सरदार या कुका आंदोलन के लोग इस मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े, उनको बंदी बना लिया गया। 86 कुके पहले ही दिन बलिदान कर दिए गए। सेठ 68 लोगों को बंदी बनाकर लुधियाना का डिप्टी कमिश्नर कावन उनको बंदी बनाया और तोप के मुंह के सामने लड़ा दिया और उनको जनता के सामने उड़ाने का आदेश दिया। जनता की उपस्थिति में उनको पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया। 49 बंदियों को इस सजा से कर भी दिया गया, उनको उड़ा भी दिया गया। इन्हीं लोगों में एक 13 साल का बच्चा आता है जिसका नाम बिशन सिंह कूका है और यहीं से उसके बलिदान और उसके शौर्य की कहानी शुरू होती है। जब इस बच्चे को तोप से उड़ाने की कहानी शुरू होती है या आदेश दिया जाता है तो कॉमन की पत्नी के हृदय में दया जागती है और उससे कहती है कि इस बच्चे को तोप से न उड़ाया जाए। तो कॉमन बहुत भ्रष्ट और धूर्त आदमी था। बड़ी खराब शर्त उसने ये रखी कि वो अपने गुरु राम सिंह का साथ छोड़ दे और अंग्रेजों के साथ आ जाए। बस इतना कहना था कि बिशन सिंह अपनी बंदियां जो रस्सी से बंधी हुई थी उनको तोड़े और सीधे कॉमन की दाढ़ी से आकर चेट गए। दोनों हाथों से इतनी तेज दाढ़ी पकड़ी कि तिलमिला उठा। आसपास के अंग्रेजों ने, अफसरों ने काफी कोशिश की कि उसे छुड़ाया जाए, मगर बालक बिशन सिंह की पकड़ थी कि ढीली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई लोगों ने प्रयास किया मगर दाढ़ी नहीं छूट रही थी। उधर अंग्रेज अफसर तिलमिलाया जा रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। ऐसे में एक अंग्रेज आया और दोनों हाथों पर तलवार चला दी। हाथ अलग कट के गिरे, बच्चे का शरीर अलग हो गया। मगर बाहर कुका, उसके तो खून में ही बलिदान था मगर झुका नहीं। लगातार वो अपने देश और धर्म की बात करता रहा। अंग्रेज अफसर लगातार उसमें तलवारों से हमला करते रहे। आखिरी में हुआ एक
कि बालक बसंत सिंह मातृभूमि की इस रज में सशरीर समा गया। तो एक ऐसे बलिदानी जो कुल 13 वर्ष के हैं और उनमें अपने देश, मातृभूमि और उसकी रक्षा का इतना साहस कि न केवल वो विचलित हुए, उनके नजरों के सामने सैकड़ों लोगों को तोप से उड़ा दिया गया मगर शिकन नहीं आई। खुद पर भी वार किए गए, दोनों हाथ काट दिए गए मगर आह नहीं निकली। तो ऐसे वीर बलिदानियों की परंपरा से हम लोग निकल कर आए हैं। आप लोगों ने इस कहानी को सुना। ये अगले दिन फिर किसी कहानी के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।